श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय सार्वभौम भक्त बन गए। आगे जो शास्त्रीय ज्ञान से परे पहुँच गए हैं, जिनकी अहंता ममता रूपी हृदय ग्रंथि खुल गई है और जो मौन रहकर सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष भी भगवान उर्क्रम के विषय में अहेतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उन श्री हरि के गुण ही ऐसे अद्भुत हैं कि समझदार पुरुष उनमें भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकते। इस प्रकार के उद्गारों को व्यक्त करने वाले व्यास देव इस बात का आग्रह करें कि नहीं, ब्रह्म का निर्गुण निराकार रूप ही यथार्थ है, से सभी कल्पित और मिथ्या है, तो यह बात कुछ समझ में नहीं आती। जो श्री कृष्ण को सनातन पूर्ण ब्रह्म बताकर गांव के गंवार गोवालों के भाग की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वे इस प्रकार का हठ करेंगे, यह कुछ विचारणीय विषय है। कुछ निरुत्तर से होकर सार्वभौम ने क्षण भर सोच कर कहा, तब तो भगवान शंकर के सारे सिद्धांत का खंडन हो जाता है। उन्होंने तो अपने सभी ग्रंथों में निर्विशेष ब्रह्म का ही भांति भांति से प्रतिपादन किया है और इस नाम रूपात्मक दृश्य जगत को मिथ्या बताकर अपने आप को ही ब्रह्म मानने के लिए कहा है। प्रभु ने कुछ जल्दी से कहा, इसमें खंडन मंडन की कौन सी बात है, बुद्धि भी तो भगवत दत्त ही है, ये सब बुद्धि के चमत्कार हैं। भगवान शंकर ने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करके सचमुच विचारों का अंत ही करके दिखा दिया है। तर्क शक्ति और विचार शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। जीव ही ब्रह्म है, यह उनके मस्तिष्क के सर्वोच्च विचारों का सर्वोत्कृष्ट एक भाव ही है। उनके हृदय से तो पूछिए यथार्थ बात क्या है, जो आयु भर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसी सिद्धांत का प्रचार करते हुए अभेद भाव का प्रचार करते रहे। उन्हीं के मुख से एकांत में सुरसरी के तीरों पर अश्रु बहाते हुए जो उद्गार आप से आप ही निकल पड़े हैं, उनकी ओर भी तो ध्यान दीजिए। देखिए वे कितने करुण स्वर से अश्रु बहाते हुए गदगद कंठ से प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ, चाहे तुम में और जगत में भेद ना हो तो भी मेरे स्वामी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। यद्यपि समुद्र तथा तरंग में भेद ना हो तो लोग समुद्र की तरंग ऐसा ही कहते हैं, तरंग का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता। यह उन महापुरुष का वाक्य है जो जगत को त्रिकाल में भी कुछ नहीं मानते, जिनकी दृष्टि में मैं मेरा तथा जन्म मृत्यु सब कोरी कल्पना ही है, किंतु ये बातें उनके मस्तिष्क की थी। यह उनके सरस और निष्कपट शुद्ध हृदय के उद्गार हैं। तभी तो भगवान व्यासदेव ने कहा है, जो शास्त्रीय ज्ञान से परे पहुँच गए हैं, जिनकी अहंता ममता रूपी हृदय ग्रंथि खुल गई है और जो मौन रहकर सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष भी भगवान उरुक्रम के विषय में अहेतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उन श्री हरि के गुण ही ऐसे अद्भुत हैं कि समझदार पुरुष उनमें भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकता। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर और अपनी झेप मिटाने के निमित्त सार्वभौम ने कहा, हाँ हाँ, इस श्लोक का आप क्या अर्थ करते हैं, हमें भी तो सुनाइए। प्रभु ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, भला मैं आपके सामने श्लोक की व्याख्या करने योग्य हूँ, यह काम तो आपका ही है। आप मुझे इसकी व्याख्या करके सुनाइए, जहाँ मेरी समझ में न आवेगी वहाँ पूछ लूँगा। अब तक तो सार्वभौम कुछ उत्तर देने में असमर्थ थे, इसीलिए वे एकटक भाव से प्रभु के मुख की ओर देखते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। अब उन्हें अपने पांडित्य प्रदर्शन करने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ, इसीलिए बड़े हर्ष के साथ नाना भांति की शंकाओं को उठाते हुए और शास्त्रीय प्रमाण देते हुए उन्होंने इस एक छोटे से श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की
और पृथक पृथक 9 भांति के अर्थ करके बताए। अपनी व्याख्या को समाप्त करते हुए अपने पांडित्य की प्रशंसा सुनने की उत्सुकता से वे प्रभु के मुख की ओर निहारने लगे। प्रभु ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है आपके पांडित्य को। मैंने जैसी प्रशंसा सुनी थी उसका परिचय मैंने यहाँ आकर प्रत्यक्ष ही पा लिया। इतनी पांडित्यपूर्ण व्याख्या आप ही कर सकते हैं। दूसरे पंडित का काम नहीं कि इतनी सरलता से 9 प्रकार के अर्थों को बिना खींचातानी के सरलता पूर्वक कह सके। किंतु इन 9 अर्थों के अतिरिक्त और भी तो कई प्रकार से इस श्लोक के अर्थ हो सकते हैं। अत्यंत ही आश्चर्य प्रकट करते हुए संभ्रम के साथ भट्टाचार्य सार्वभौम कहने लगे, क्या कहा? मेरे अर्थों के सिवा और भी इसके अर्थ हो सकते हैं? यदि आप कर सकते हो तो सुनाइए। प्रभु ने बड़ी ही सरलता के साथ विनीत स्वर में कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे ही आप गुरुजनों के मुख से मैंने इसकी कुछ थोड़ी बहुत व्याख्या सुनी है। उसी में से जो कुछ थोड़ी बहुत याद है उसे आपकी आज्ञा से सुनाता हूँ। यह कहकर महाप्रभु ने 18 प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या की। महाप्रभु के मुख से इस प्रकार की पांडित्यपूर्ण व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने आपे को भूल गए और जिस प्रकार स्वप्न में कोई अद्भुत घटनाओं को देखकर आश्चर्य के सहित उसकी ओर देखता रहता है, उसी प्रकार वे प्रभु की ओर देखते रहे। अब उन्हें प्रभु की महिमा का पता चला। अब उनके हृदय में छिपी हुई भक्ति जागृत हुई। मानो इस श्लोक की व्याख्या ने ही इनकी अव्यक्त भक्ति को व्यक्त बना दिया। वे अपने पद मान प्रतिष्ठा और सम्मान आदि के अभिमान को भूलकर एक छोटे बालक की भांति सरलता पूर्वक प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने हाथों की लाल रंग वाली मोटी मोटी उंगलियों से प्रभु के दोनों चरणों का पकड़ लिया और रोते हुए कहे, पाहि माम रक्ष माम कहकर स्तुति करने लगे। इस संसार रूपी अगाध समुद्र में डूबते हुए विषयासक्त मुझ अधम को अपने हाथों का सहारा देकर, हे नाथ आप उबार लीजिए। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण हूँ। इस प्रकार वे प्रभु की भांति भांति से स्तुति करने लगे। उसी समय उन्हें प्रभु के शरीर में अद्भुत षड्भुजी मूर्ति के दर्शन हुए। उन दर्शनों से उनके सभी पुराने पाप क्षय हो गए और वे घोर तार्किक पंडित से आज परम भागवत वैष्णव बन गए। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वे फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत देर तक यह करुणापूर्ण दृश्य ज्यों का त्यों बना रहा। सभी विद्यार्थी महान आश्चर्य और कुतूहल के सहित इस दृश्य को देखते रहे। ओम शांति शांति शांति।